एपोकेलिप्स आने से पहले तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तुम कौन सा चुनोगे? पहला, खाने पीने की अनलिमिटेड सप्लाई। दूसरा, एक गोल्डन डेजर्ट ईगल जिसमें इनफाइनाइट एमो हो। तीसरा, एक हेयर स्प्रे जो खत्म होने तक तुम्हें बेहद आकर्षक बना देता है। मुझे पहले से पता है, 3 घंटे बाद फ्रोजन एपोक्लिप्स आने वाला है। इंसानों के रहने की हालत तेजी से खराब हो जाएगी। जंबी वायरस फैलने वाला है। कानून और व्यवस्था धीरे धीरे टूट जाएगी। एपोक्लिप्स में खाने की कमी ही सबसे बड़ा मुद्दा होती है। मैं बिना 1 सेकंड सोचे पहला ऑप्शन चुन लेता हूं। सिलेक्शन कंफर्म्ड। होस्ट को अनलिमिटेड फूड सप्लाई मिल गई है। एकदम से मेरे अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। मैं मन ही मन सोचता हूं, मुझे कोक दे दो। थोड़ी कम बर्फ के साथ मुझे प्यास लगी है, और अगले ही पल मेरे हाथ में एक बर्फ जैसी ठंडी कोक आ जाती है। मैं अपनी खुशी को मुश्किल से कंट्रोल कर पाता हूं। यह सच में हो रहा है। परफेक्ट एपोकैलिप्स आ रहा है। अब सर्वाइवल के नियम बदलने वाले हैं। वह बदहाल दिन अब मुझे कभी नहीं झेलने पड़ेंगे। अब वक्त है अलग तरीके से जीने का। आज से मैं हर दिन बीफ खाऊंगा। सिस्टम, मुझे 10 और स्कर्स दे दो। मैं बीफ के स्कर्स खा ही रहा होता हूं, तभी मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। मैंने ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है। कुछ बातें साफ करनी है। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तुम भी जानते हो और मैं भी, हम अब एक ही लेवल पर नहीं हैं। तुम सिर्फ 3,000 महीने कमाने वाले एक वर्कर हो, और मैं अब ग्रेजुएट स्टूडेंट बनने वाली हूं। मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझे पता है यह क्रूर है, और मुझे पता है कि तुमने इन सालों में मेरी पढ़ाई में सपोर्ट किया है, लेकिन मैंने भी अपनी जवानी के साल दिए हैं। अब हम बराबर हैं। अब मुझसे दोबारा संपर्क मत करना। यहीं सब खत्म होता है। मैं उन ठंडे बेरहम शब्दों को घूरता रह जाता हूं। मेरे सीने में एक तेज चुभन होती है, फिर धीरे धीरे वह गायब हो जाती है। मैं हल्की सी ठंडी हंसी हंता हूं। हा लूना, तुम्हें इसका पछतावा होगा। तभी सिस्टम फिर से आवाज करता है, होस्ट की सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए। सिस्टम हर रात 12 बजे डेली चेक इन देगा। ऑप्शंस में हथियार, सामान, शारीरिक ताकत बढ़ाने वाली चीजें और भी बहुत कुछ हो सकता है। होस्ट हर दिन एक रिवॉर्ड चुन सकता है। पहली बार मुझे सच में एपोकैलिप्स का इंतजार है। पुरानी दुनिया में मैं कोई नहीं था, लेकिन आने वाली दुनिया में मैं सब कुछ बदल दूंगा। यह सोचकर मैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठता हूं और अपने किराए के कमरे की तरफ निकल जाता हूं। लिफ्ट का इंतजार करते वक्त एक तिरस्कार भरी आवाज हवा को चीरती है। ओए वर्कर, पीछे हटो, तुमसे पसीने की बदबू आ रही है। मैं पीछे मुड़ता हूं। यह सोफी है, बैंक यूनिफॉर्म में। उसने अपनी नाक पर हाथ रखा हुआ है और मुझे ऐसे घूर रही है जैसे मैं कोई गंदगी हूं। सोफी मेरी पड़ोसी है। मैं 501 में रहता हूं, और वह अपने नए नवेले पति वेड के साथ 502 में। उनकी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। मैंने उसे उस दिन सफेद गाउन में देखा था। सच कहूं तो बेहद खूबसूरत, लगभग 90/100 लुक्स और फिगर के हिसाब से मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से तो कहीं ज्यादा उसे अब देखते हुए मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सोफी भौहें सिकोड़ती है। उसका धैर्य साफ खत्म हो रहा है। ऐसे घूरते रहे तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। आज का दिन पहले ही खराब है, ऊपर से तुम्हारे जैसे इंसान के साथ खड़े रहना पड़े। किस्मत ही खराब है। उसका पतिवेड़ एक कंपनी एग्जीक्यूटिव है। दोनों खुद को समाज का एलर्ट समझते हैं और मेरे जैसे वर्कर्स को दिल से नीचा समझते हैं। लिफ्ट आ जाती है। मैं अंदर चला जाता हूं। सोफी साफ तौर पर अगली लिफ्ट का इंतजार करना चाहती है। दरवाजे बंद होने से ठीक पहले मैं ठंडे अंदाज में कहता हूं, अगर भूख लगे तो आज रात मेरे पास आ जाना। जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं, सोफी के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है और तुरंत ही गुस्से में बदल जाती है। यह खुद को समझता क्या है? इसके पास खाने के लिए जाऊं, पागल हो गया है क्या? अपने कमरे में वापस आकर मैं अलमारी खंगालने लगता हूं। जमी हुई तबाही आने ही वाली है। मुझे पहले से डाउन जैकेट्स और मोटे कंबल निकालने होंगे। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। बाहर से सोफी की आवाज आती है, ओए वर्कर, बाहर आओ। अभी जो कहा उसका मतलब क्या था? छुप कर मत बैठो, मुझे पता है तुम अंदर हो। शोर सुनकर उसका पतिवेड भी बाहर आता है। सोफी, क्या हुआ? तुम उस वर्कर के दरवाजे पर क्यों चिल्ला रही हो? सोफी गुस्से में कहती है, इस घटिया आदमी ने मुझ पर लाइन मारी है। मैं इसे इस बिल्डिंग से निकलवाना चाहती हूं। वेड कहता है, तू यह खुद मुसीबत में ले रहा है। चिंता मत करो, मैं इसे वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, क्योंकि
जैसे ही वह ऊपर देखता है, मेरी ठंडी सख्त नजरों से उसकी नजरें मिलती हैं और उसी पल उसका सारा घमंड गायब हो जाता है। वह देखने में कमजोर लगता है, जबकि मैं सालों से मेहनत मजदूरी करता आया हूं। मेरा शरीर मजबूत है। अगर लड़ाई हुई तो नतीजा पहले से साफ है। वेड तुरंत अपना रवैया बदल लेता है और एक नर्वस सी मुस्कान दिखाते हुए कहता है, तुम आ गए। आज काम का दिन लंबा रहा होगा, जाकर आराम करो। सोफी गुस्से में बोलती है, तुम पीछे क्यों हट रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा वह मुझे कैसे घूर रहा था? क्या तुम सच में उसे डर रहे हो? वेड समझाने की कोशिश करता है, हनी तुम गलत समझ रही हो। मैं डर नहीं रहा। हम समाज के एलिट हैं, खुश और सफल लोग। उस जैसे लोग हमेशा हमसे जलते रहेंगे। हम वही लोग हैं जिनकी जिंदगी अच्छी है। ऐसी सिचुएशन में पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। मैं अपनी सारी मोटी कंबल और जैकेट्स निकाल चुका हूं। दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से सील कर देता हूं और चुपचाप एपोकैलिप्स का इंतजार करने लगता हूं। आज रात जो हवा पहले गर्म थी, उसमें अचानक बर्फीली ठंड घुसने लगती है। आसमान से भरी भरी बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है और फिर बर्फ पागलों की तरह बरसने लगती है, जैसे कोई बाढ़ आ गई हो। सिर्फ 30 मिनट में टेम्परेचर 30 डिग्री से गिरकर 0 डिग्री हो जाता है और लगातार नीचे जाता रहता है। उसी टाइम मेरे दिल में हल्की सी खुशी जागती है। मिडनाइट। आज के डेली चेक इन रिवॉर्ड्स ये हैं। पहला, 10,000 थर्मल सूट्स खास मटेरियल से बने जो -100 डिग्री तक की ठंड झेल सकते हैं। दूसरा, एक वायरलेस बैटरी पैक जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ काम करता है। तीसरा, 10,000 टेराबाइट का फ्लैश ड्राइव जिसमें हर फिल्म, शो और वीडियो मौजूद है। चौथा, एक ऐसा खरबूजा जो इतना मीठा है कि तुरंत डायबिटीज दे दे। कुछ पल सोचने के बाद मैं पहला ऑप्शन चूज करता हूं। टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा है। गरम रहना सबसे जरूरी है। जैसे ही मेरा चुनाव कंफर्म होता है, मैं ध्यान लगाता हूं और एक काला थर्मल सूट मेरे हाथों में प्रकट हो जाता है। उसका कपड़ा कमाल का है, इतना मुलायम जैसे कॉटन और उतना ही स्मूथ जैसे कैश्मीर। मैं यूज पहन लेता हूं और मेरी आंखें चमक उठती हैं। ये सिर्फ ठंड को रोकता नहीं, बल्कि खुद ही गर्मी पैदा करता है। मेरा चेहरा, हाथ, पैर सब खुले होने के बावजूद मुझे बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं होती। ऐसा लग रहा है जैसे बसंत का मौसम हो। खाना और गर्मी दोनों सुरक्षित होने के बाद मैं खिड़की के पास बैठ जाता हूं और बर्फ को पूरे शहर को सेफ्ट रंग में रंगते हुए देखता हूं। अचानक नीचे से एक चीख सुनाई देती है। मैं तुरंत खिड़की की तरफ भागता हूं और नीचे झांकता हूं और वहीं जम जाता हूं। एक युवक का चेहरा दरारों से फट चुका है। उसकी त्वचा का हर हिस्सा उसी तरह की दरारों से भरा हुआ है। उसके आसपास खड़े लोग घबराकर भागने लगते हैं। 30 सेकंड के अंदर उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो जमीन पर गिरकर बिल्कुल शांत हो जाता है। मर चुका है और वो अकेला नहीं है। कुछ ही मिनट्स में और भी लोगों के शरीर पर वो ही दरारें दिखने लगती हैं। पूरा कॉम्प्लेक्स अफरात अफरी में बदल जाता है। मैं ध्यान से उन्हें देखने लगता हूं। हर एक इंसान जो बर्फ में खेल रहा था, उसी के साथ यह हुआ। क्या यह बर्फ जहरीली है? बर्फ के कांटेक्ट में आने के 5 मिनट के अंदर दरारें बनती हैं और 30 सेकंड में मौत। अब सवाल यह है, क्या यह जहर एक इंसान से दूसरे में फैल सकता है? मैं धीरे से सांस छोड़ता हूं। सिर्फ 1 घंटे में बर्फ आधा मीटर तक जम चुकी है और रुकने का कोई नाम नहीं ले रही। मैं दरवाजे और खिड़कियां चेक करता हूं, फिर चेन की सांस लेकर लेट जाता हूं। अगली सुबह 8 बजे मैं टाइम पर उठ जाता हूं। बाहर देखता हूं, कल रात की सारी लाशें पूरी तरह बर्फ के नीचे दब चुकी हैं। बर्फ इतनी जम चुकी है कि पहली मंजिल से भी ऊपर पहुंच गई है। टेम्परेचर -30 डिग्री तक पहुंच चुका है। मैं अंदर की सुविधाएं चेक करता हूं। पानी, बिजली, गैस सब बैंड हो चुके हैं। मैं पूरा दिन घर के अंदर ही बिताता हूं। फिर से मिडनाइट हो जाती है। आज के ऑप्शंस: पहला, गोल्डन डेजर्ट ईगल इन्फिनिट एमो के साथ। दूसरा, पावर लेवल में 5 का इजाफा। तीसरा,
एक खास स्लेज जो बर्फ पर बिना रुकावट के फिसलता है। चौथा, एक कोल्ड ड्रिंक जिसे पीने के बाद तुम लगातार डकार लेते रहोगे। मैं दूसरा ऑप्शन चूज करता हूं। जैसे ही कंफर्म होता है, मेरे शरीर में ताकत की जबरदस्त लहार दौड़ जाती है। मैं टेबल पर मुक्का मारता हूं और उसका कोना टुकड़ों में बिखर जाता है। 30 दिन और बीत जाते हैं, मैं अभी तक बाहर नहीं गया। बाहर बर्फ कभी गिरती है, कभी रुक जाती है। आखिरकार गोल्डन डेजर्ट ईगल फिर से आ जाता है और उसके साथ पैसिव स्किल, हर गोली अपने आप निशाने पर लगेगी। इस बार मैं कंसेंट हीट स्टोर चूज करता हूं। अब मैं नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग में जाने का फैसला करता हूं। वहां लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, खाने के बदले कपड़े, दवाई एटसेट्रा। वहां मुझे वेड और सोफी दिखते हैं। उनके सामने सोना चांदी के गहने रखे हैं। कोई उन्हें खरीदने को तैयार नहीं। फिर मुझे जूलिया दिखती है। फिगर और लुक्स सोफी जितनी ही अच्छी। वो अपने डिजाइनर बैग्स बेचने की कोशिश कर रही है। मैं उसके पास जाता हूँ। वो खाना मांगती है। मैं एक ब्रेड रोल निकालता हूँ और कहता हूँ, खाना चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। बाद में ड्रेक नाम का गूंडा अपने आदमियों के साथ आता है, लूटिंग शुरू कर देता है। एक बूढ़ी औरत को मार देता है। लोग भागने लगते हैं। सोफी के पैर जवाब दे देते हैं। वाडे उसका हाथ छोड़कर भाग जाता है। मैं सोफी को उठा लेता हूं और अपने रूम की तरफ ले जाता हूं। सोफी दरवाजे पे पीटने लगती है और वेड को गालियां देती है। वाडे डर के मारे अंदर छुपा बैठा है। मैं शांत खड़ा उनका ड्रामा देखता हूं और कोक पीता हूं और फ्राइड चिकन खाता हूं। वेड और सोफी भूखे मुझे घूरते रहते हैं। मैं फाइनली कहता हूं, मेरा घर गंदा है। मुझे कोई चाहिए जो साफ करे। मैं तुम्हें मेड के रूप में रख सकता हूं। सुबह 8 से रात 8 तक मेरी जरूरतें संभालनी होंगी। बदले में 3 टाइम खाना और एक ब्रेड रोल प्लस पानी रोज में।